हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आ गया हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की। ठीक है, इसके अंदर हम ऑलमोस्ट 10-11 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारी टीम ने बना दिए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, समय का अभाव है और अपने पास अब इतना समय रहा नहीं है कि मैं सारे के सारे यूनिट्स आपको पहले करवा के और अपन ये कर पा रहे हैं। बहुत से बच्चों को गैप आ रहा है और मेरे को ये अर्जेंटली ये वीडियो प्रिपेयर करके आपको देना था, इसलिए इस वीडियो के अंदर अंतिम प्रहार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके डिटेल के आंसर्स मैं डिटेल वीडियो के अंदर पुट ऑन करूंगा। अभी केवल मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देने के लिए आया हूँ कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इनके 10 के आंसर भी मैं आपको बताऊं तो और डिटेल के वीडियोस के अंदर मैं उनको मेंशन कर दूं तो प्लीज़ रिकमेंड कर दीजिएगा। और ऑलरेडी आपने अभी तक इसकी पढ़ाई कर ली होगी, ऐसा मेरा आशा है, क्योंकि अगले 2 दिन बाद इसका एग्जाम है। तो इसमें कौन से नेक्स्ट अपन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन में यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आंसर के लिए डिटेल वीडियो, और वो उसमें भी अभी हमारे पास काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो पूरी कोशिश चल रही है IT वालों के लिए सारी चीज़ें टाइमली डिलीवर करने की। लेकिन पहले मैंने क्वेश्चन डिलीवर करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि बच्चों का कहीं पर कोई नुकसान ना हो, उनको कम से कम ये तो पता रहे दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यकीन मानिए लगभग यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके फिर से ये क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, वो मिलेगा फ्रेमवर्क ऑफ बिल्डिंग ML मशीन लर्निंग सिस्टम। यानी एक तो मशीन लर्निंग सिस्टम का फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है और एक KDD प्रोसेस मोड। KDD प्रोसेस मोड मैंने यूनिट 1 में पूरी डिटेल में ऑलरेडी समझा रखी है। KDD की प्रोसेस आने वाली है और KDD की प्रोसेस मोड है और मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क, जो रूल्स प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, ऑलरेडी इसकी थ्योरी के डिटेल वीडियोस अवेलेबल है। अब सेकंड में आ जाते हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। ये भी यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो डेटा साइंस का मीनिंग पूछा जाएगा, ठीक है। कभी कभी मशीन लर्निंग की हिस्ट्री भी आ जाती है, तो एक बार थोड़ी सी हिस्ट्री पे भी नजर डाल लेना। आने की संभावना कम है, लेकिन कभी कभी आ जाती है। देखो ईमानदारी से, कभी कभी आ जाती है, तो आने की संभावना कम है। मशीन लर्निंग की बेसिक मीनिंग, बेसिक प्रोटोकॉल और इसका डेटा साइंस से क्या डिफरेंस है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलने का, और हिस्ट्री की भी आने की थोड़ी सी संभावना है। अब ये कितना % है और क्या हिस्ट्री आएगी, ये तो भगवान और एग्जामिनर ही जानता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हिस्ट्री की थोड़ी 10% भी प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ इवैल्यूएटिंग लीनियर मॉडल मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, है ना। मल्टीवेरिएट रिग्रेशन और लीनियर मॉडल, ये यूनिट 2 के क्वेश्चंस हैं। यूनिट 2 से निकल कर आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन मल्टीवेरिएट के अलावा रिग्रेशन का मीनिंग और रिग्रेशन मॉडल भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, यहाँ पे रिग्रेशन का आपका न्यूमेरिकल नहीं है, केवल थ्योरी है। मैं फिर बता रहा हूँ, रिग्रेशन का न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी है। और रिग्रेशन X on Y और Y on X क्या है, थोड़ी सी इसकी थ्योरी अच्छे से रिकमेंड करिए। और लीनियर मॉडल क्या है मैट्रिक्स के, इसको भी अच्छे से अपन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सुपरवाइज लर्निंग इन द सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं ये कह रहा हूं मशीन लर्निंग के जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं, पेपर देखे हैं, उनके अंदर ये लगभग क्वेश्चन बार बार मेरे को रिपीटेटिव मिला है। जब मैं कह रहा हूं कि रिपीटेटिव मिला है तो इसकी चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो कुछ टीम रिकमेंड कर रही होती है और इसका पर्टिकुलर मेरा रिकमेंडेशन रहता है हाई, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग इन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम। अब कौन से लर्निंग है, मशीन लर्निंग से आपको इसको सॉल्व करना है कि बिजनेस प्रॉब्लम्स की मशीन लर्निंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रही, उसको कैसे एनालिसिस किया गया। मतलब ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। कभी कभी ये जैसे सीधा क्वेश्चन दिया ऐसा नहीं आएगा, वो आपको एक बिजनेस दे देगा, उस बिजनेस में कहेगा कि इसमें पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको मशीन लर्निंग के किस मॉडल से आप सॉल्व करोगे। इसकी जो मशीन लर्निंग की प्रोसेस रहेगी उसको वापस से KDD प्रोसेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। मशीन लर्निंग की जो प्रोसेस है वो भी लिख सकते हो। डिसीजन ट्री का भी क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब कि सिंपल है ना। एक डिसीजन ट्री भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, डेंसिटी बेस्ड मेथड।
डेंसिटी बेस्ड मेथड ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, क्लस्टरिंग और डेंसिटी बेस्ड मेथड और ऑप्टिक्स, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर आता है। फिफ्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट 5 सेकंड का ही है, शायद से यूनिट सेकंड का ही या थर्ड का, यूनिट सेकंड या थर्ड में एक बार चेक कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेंसिटी बेस्ड, ठीक है। एसोसिएशन रूल, इंट्रोडक्शन, लार्ज आइटम सेट्स, अप्रोप्रिएटर एल्गोरिदम एंड एप्लीकेशन। हाँ, अप्रोप्रिएट एल्गोरिदम ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है एग्जाम में, लेकिन इसके साथ एसोसिएशन के जो रूल्स हैं वो भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये मैं कह रहा हूं कि ये पूरा जॉइंट में आएगा। कभी कभी हमने देखा है कि केवल इस एल्गोरिदम के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी आधा क्वेश्चन भी हो जाता है, लेकिन कभी पूरा का पूरा एक क्वेश्चन एज इट इज दे देता है। इसमें राइटिंग का बहुत सारा है। क्लियर हो रहा है ना? देखो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ लेयर, यानी कि एग्जामिनर आपसे टाइप्स ऑफ लेयर पूछ रहा है, और लेयर कौन सी है? कन्वेंशनल, एक्टिवेशनल फंक्शन, पूलिंग और फुली कनेक्टेड। इन सब के बारे में आपको डिटेल याद कर लेनी है। 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिटेल वीडियोस भी, डिटेल रिविजन भी करिएगा। यदि मेरे ना आ पाए, पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन ना आ पाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा और मुझे रिकमेंड भी कीजिएगा। क्या इसके डिटेल वीडियो अलग से आपको चाहिए कि केवल क्वेश्चंस के आंसर आपके पास हैं? मुझे एक बार गाइड कर दीजिएगा कि आपको अगर इसके अलग से इसको क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहे, तब हम इनके फिर से बनाएंगे। डीप लर्निंग, ये क्वेश्चन ऐसा है, कभी पार्ट बी में देखने को मिलता है हमें, कभी पार्ट सी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो लगभग डीप लर्निंग का आता ही आता है। द बेसिक एजेंडा, मीनिंग, है ना, इंट्रोडक्शन, इसका डीप लर्निंग का आता ही आता है। ये तो पार्ट बी में आएगा या पार्ट सी में आएगा, अपोजिट चलता रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग फंक्शंस, क्यू लर्निंग एल्गोरिदम, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है अपना, शायद 5th यूनिट का है। जी हाँ, 5th यूनिट का ही होगा ये, ठीक है। 5th यूनिट में से क्यू लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। अलग से पूछा गया, व्हाट इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ द क्यू लर्निंग एंड व्हाट आर द एल्गोरिदम यूज्ड इन द क्यू लर्निंग। सिंपल है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा कर को कुछ लगा नहीं टफ वाला। एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग और लर्निंग टास्क, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चनों में से है। 10 के 10 क्वेश्चन में से 7 तो मैंने ही उतनी बार पेपर्स के अंदर रिपीटेटिव देखे हैं, तो काफी अच्छी तरीके से इस बार भी डिजाइन हुआ है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपको डिसीजन ट्री, हाँ 11वां कोई क्वेश्चन रिकमेंड नहीं हुआ है, तो 11वें क्वेश्चन में डिसीजन ट्री का क्वेश्चन जरूर याद करके जाएं। डिसीजन ट्री बार बार एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है ना। ये 10-11 क्वेश्चन आपके दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और मुझे बताइएगा क्या इनकी डिटेल वीडियो की आवश्यकता है, क्या ये क्वेश्चन ही काफ़ी हैं, और इसके डिटेल वीडियोस में बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और जल्दी आपके सामने एग्जाम से पहले देने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये एक मैंने आपको बेसिक पैरामीटर दे दिया कि दीज आर द 10 क्वेश्चन। आपको कितने आते हैं इन 10 में से मुझे भी जरा कमेंट करके बताइएगा, तो आप अपनी भी तैयारियों की जांच कर सकेंगे कि इन 10 आउट ऑफ अगर ये का 10 के 10 आते तो आपका तैयारी क्या रहती। क्योंकि आप सबको पता है 70-80% अपना कोर्स बैठता ही बैठता है, तो 10 में से 7 क्वेश्चन भी अगर आपको आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है, और बिलो अगर 7 है तो आपको थोड़ा अभी पढ़ाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए। जल्दी दूसरे वीडियोस के साथ मैं आपके साथ मिलता हूँ। जय हिंद।